Good morning, 9th EM students. Today I will continue Social Economics Lesson 4 Food Security in India. तो आज हम फूड सिक्योरिटी इन इंडिया के बारे में कि किस तरह से भारत में फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा को निश्चित किया जाता है। तो उसमें कल हमने बहुत इंपॉर्टेंट दो टॉपिक पढ़े कि बफर स्टॉक क्या है और एमएसपी क्या है। एमएसपी फुल फॉर्म मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको कि गवर्नमेंट सोइंग सीजन से पहले यानी क्रॉप्स को बोने से पहले डिसाइड कर देती है कि आपके फूड ग्रेन्स के दाम ये होंगे। ठीक है, तो ये किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। एमएसपी इज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एवरी ईयर, हर साल किया जाता है क्योंकि हर साल अलग अलग प्राइस होते हैं बिफोर द सोइंग सीजन टू प्रोवाइड इंसेंटिव टू फार्मर्स फॉर रेजिंग द प्रोडक्शन ऑफ दीज क्रॉप्स। क्लियर कि क्रॉप्स को उगाने से पहले, उसका उत्पादन करने से पहले, जिससे कि उसका उत्पादन बढ़े, रेज हो, के लिए फार्मर्स को क्या करते हैं? इंसेंटिव करते हैं, यानी उनको इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, जिससे कि प्रोडक्शन करने के लिए, क्रॉप्स करने के लिए फार्मर इंस्पायर हो। कब? सोइंग सीजन से पहले, यानी जब वो बीज बोते हैं उससे पहले ही वो हर साल गवर्नमेंट जो है एमएसपी डिसाइड करती है। बफर स्टॉक क्या होता है कि बफर स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स का ये स्टॉक होता है, एफसीआई के थ्रू ये किया जाता है। और किस चीज़ का स्टॉक किया जाता है? व्हीट और राइस का स्टॉक किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये है बफर स्टॉक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट आता है इशू प्राइस। इशू प्राइस क्या होते हैं कि दिस इज डन टू डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ डू यू नो वाई दिस बफर स्टॉक इज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट। क्या तुम जानते हो कि ये बफर स्टॉक क्यों किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा? दिस इज डन टू डिस्ट्रीब्यूटिव फूड ग्रेन्स इन द डेफिसिट एरिया, यानी जहाँ पर अगर किसी एरियाज में कमी है खाद्य की, तो वहाँ पर ये पीडीएस के थ्रू यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, जैसे राशन कार्ड है वहाँ राशन शॉप्स होती हैं, वहाँ गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड कराती है। अमॉन्ग द पुअरर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस, ऑल्सो नोन एज इशू प्राइस। तो ये जो प्राइस होते हैं वो इशू प्राइस होते हैं, यानी जो राशन का शॉप्स पर जो चीज़ें मिलती हैं वो आपको जिस प्राइस में वो चीज़ें मिलती हैं वो होती है उनकी इशू प्राइस। तो जो पुअरर पर्सनस को पीडीएस के थ्रू यानी डिस्ट्रीब्यूशन फूड ग्रेन्स के थ्रू जो चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं पूरा बिलो पॉवर्टी लाइन को, बीपीएल को, उसे जिस प्राइस पर चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं वो होती है इशू प्राइस। दिस ऑल्सो हेल्प्स रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड, जिसकी वजह से जो खाद्य की प्रॉब्लम होती है, शॉर्टेज की प्रॉब्लम होती है, वो खत्म होती है ड्यूरिंग एडवर्स वेदर कंडीशन, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ कैलेमिटी, यानी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, जैसे सुनामी आती है या फिर अर्थक्वेक आ जाता है ना, तो उस ऐसी स्थिति में, या बाढ़ आ जाती है या सूखा पड़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो है जब फूड की शॉर्टेज हो जाती है तो वो फूड शॉर्टेज ना हो उस एरिया में। तो व्हाट इज़ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस क्या है? जैसे राशन शॉप्स होती हैं, तो राशन शॉप पर क्या होता है कि लोगों को खाद्य प्रोवाइड किया जाता है कम पैसों पर, उसको हमने बोला था इशू प्राइस। तो पीडीएस क्या करता है कि द फूड प्रोक्योर्ड बाय एफसीआई इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू गवर्नमेंट रेगुलेटेड राशन शॉप्स। राशन शॉप्स पर बराबर जो एफसीआई के थ्रू जो खाना स्टॉक किया जाता है वो पीडीएस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दिस इज कॉल्ड द पीडीएस। राशन शॉप्स आर नाउ प्रेजेंट इन मोस्ट लोकेलिटी, हर लोकेलिटी में अब राशन शॉप्स हैं, विलेज, टाउन्स एंड सिटीज़ में। दे आर अबाउट 5.5 लाख राशन शॉप्स। कितनी है? पूरे देश में 5.5 लाख राशन शॉप्स है। राशन शॉप्स ऑल्सो नोन एज फेयर प्राइस शॉप्स। राशन शॉप्स को फेयर प्राइस शॉप भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं वो बहुत कम दामों में प्रोवाइड की जाती हैं। कीप स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, जो कि अनाज का स्टॉक रखते हैं। शुगर, कौन सा? शुगर एंड कैरोसिन फॉर कुकिंग, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर चीनी और मिट्टी का तेल भी मिलता है। दीज आइटम्स आर सोल्ड टू पीपुल एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस से कम दामों में यहाँ पर सामान मिलता है, तो इन्हें फेयर प्राइस शॉप भी बोलते हैं, राशन शॉप्स भी बोलते हैं। यानी फैमिली विथ ए राशन कार्ड कैन बाई अ स्टुपुलेटेड अमाउंट ऑफ दीज आइटम्स, यानी जो फैमिली मेम्बर के अकॉर्डिंग यहाँ पर अमाउंट दी जाता है। जैसे 35 kg ऑफ ग्रेन्स दिया जाता है, 5 लीटर कैरोसिन दिया जाता है, 5 किलोग्राम शुगर दी जाती है एवरी मंथ फ्रॉम द नियर बाई राशन शॉप्स पर। तो ये देयर आर 3 काइंड्स ऑफ राशन शॉप, राशन कार्ड। 3 प्रकार के राशन कार्ड बनते हैं। जिनके पास राशन कार्ड होता है उन्हीं को ये सामान मिलता है। तो एक तो होता है अंत्योदय कार्ड्स फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, यानी जो गरीबों के भी गरीब लोग हैं उनको अंत्योदय कार्ड बनता है। एक बीपीएल कार्ड बनता है और एपीएल कार्ड बनता है। 3 तरीके के कार्डों के द्वारा राशन शॉप्स पर ये सामान मिलता है।
अब आता है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ राशनिंग इन इंडिया डेट्स बैक टू द 1940s अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द बंगाल फेमाइन। बंगाल फेमाइन जो था 1943 में हुआ था, मैं बता चुकी हूँ, जिसमें 30 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो 1940 में ये राशन शॉप्स यानी राशनिंग का काम शुरू हुआ। राशन शॉप्स सिस्टम वॉज रिवाइव्ड इन द वेक ऑफ एन एक्यूट फूड शॉर्टेज ड्यूरिंग द 1960 में इनको फिर से कि फूड शॉर्टेज के लिए इनको रिवाइव किया गया, यानी फिर से कि फूड की कमी ना हो, तो राशन में फूड मिलने लगा। प्रायर टू द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वेक ऑफ द हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी लेवल्स, यानी जहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी है ना, तो उसको मैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के थ्रू इसको ज़्यादा किया गया, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या था, वीट और राइस का प्रोडक्शन को बढ़ाया गया। एज रिपोर्टेड बाय द NSSO इन द मिड 1970 3 इम्पोर्टेंट फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम्स वर इंट्रोड्यूस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर फूड ग्रेन्स, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, और ये था नेक्स्ट इन 1975 ऑन एन एक्सपेरिमेंटल एंड फूड फॉर वर्क, है ना। ये 3 जो थे कौन कौन से, PDS, ICDS और FFW। ओवर द ईयर्स सेवरल न्यू प्रोग्राम्स, ये 3 प्रोग्राम चलाए गए जिसके थ्रू फूड की शॉर्टेज को कम किया गया। ओवर द ईयर सेवरल न्यू प्रोग्राम्स हैव बीन लॉन्च्ड, और भी नए प्रोग्राम लॉन्च किए गए। सम हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड विद द ग्रोइंग एक्सपीरियंस, और बढ़ते हुए अनुभव के आधार पर कुछ को बंद कर दिया गया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द प्रोग्राम्स एट प्रेजेंट देयर आर सेवरल पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, बहुत सारे हैं PAPS पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम मोस्टली इन रूरल एरियाज़ में, विच हैव एन एक्सप्लिट फूड कंपोनेंट ऑल्सो, जिससे कि लोगों को खाने की कमी ना हो, खाना प्रोवाइड करते हैं। वाइल सम ऑफ द प्रोग्राम सच एज PDS, मिड डे मील, है ना, ये एक्सक्लूसिवली फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है, जिससे कि लोगों को फूड की कमी नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द PAPS ऑल्सो इनहेंस फूड सिक्योरिटी। एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम ग्रेटली कंट्रीब्यूट टू फूड सिक्योरिटी बाई इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ द पुअर। कोई भी जैसे नरेगा पढ़ा था आपने, नहीं सॉरी पढ़ोगे आगे 10th क्लास में, कि जो नरेगा है जो 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, रोजगार प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से लोगों की इनकम बढ़ती है, और जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो वो फूड खरीदने के लायक बन जाते हैं, जिससे कि उनके लिए फूड सिक्योर हो जाता है। नेक्स्ट है गैदर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट सम ऑफ द प्रोग्राम्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट विच हैव फूड कंपोनेंट। कौन कौन से प्रोग्राम है देखिए, अभी मैं बता चुकी थी, रूरल वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, मिड डे मील, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ये सभी जो प्रोग्राम है जिसकी वजह से फूड को सिक्योर किया जाता है रूरल एरियाज़ में। अब हम कुछ के बारे में पढ़ेंगे कि द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी लाइफ एट अफोर्डेबल प्राइस, यानी अफोर्डेबल प्राइस क्या मतलब है कि जिससे कि पुअर से पुअर पर्सन उनको खरीद सके, इनेबल टू पीपल लिव इन अ लाइफ विद डिग्निटी, जिससे कि लोग जो है खाना खरीद सके और सम्मान के साथ रह सके। अंडर दिस एक्ट 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन एंड 50% अर्बन पॉपुलेशन हैव बीन कैटेगराइज, जिसमें सबसे ज़्यादा रूरल की जनसंख्या और फिर अर्बन की जनसंख्या आ जाती है, कैटेगराइज एज एलिजिबल हाउस होल्ड्स फॉर फूड सिक्योरिटी। नेक्स्ट है करंट स्टेटस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, क्या करंट स्टेटस है कि बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूवर्ड्स इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू ये गवर्नमेंट इंश्योर कर देती है कि फूड सिक्योर। इन द बिगनिंग द कवरेज ऑफ PDS वाज यूनिवर्सल विद नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पुअर एंड द नॉन पुअर, है ना। पहले जो है PDS के में केवल पुअर और नॉन पुअर में कोई डिफरेंसेस नहीं था। ओवर द ईयर्स द पॉलिसी रिलेटेड टू PDS हैज़ बीन रिवाइज टू मेक द मोर एफिशिएंट एंड टारगेटेड। इन 1992 रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी इसका नाम थोड़ा सा चेंज किया, रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इंट्रोड्यूस इन 1700 blocks in the country. Target was to provide the benefits of PDS to remote and backward areas, क्योंकि जो पहले था कि पुअर नॉन पुअर सभी को जो है राशन कार्ड के थ्रू राशन शॉप्स पर ये सारी खाना चीज़ें मिलती थी, शुगर है, केरोसिन है। अब इसका नाम थोड़ा सा इसको और रिवाइव्ड कर दिया गया, रिवेम्ड है, और फिर इसको जो है जो बहुत ज़्यादा गरीब लोगों बैकवर्ड एरियाज़ में सामान दिया जाता है। 97 इन अ रिन्यूड अटेम्प्ट टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस टू अडॉप्ट द प्रिंसिपल ऑफ टारगेटिंग द पुअर इन ऑल एरियाज़, है ना, जिससे कि जो और सभी जो एरिया के जो जितने भी पुअर पर्सन है जो खाना खरीदने में लायक नहीं है या नहीं खरीद पाते तो उनको खाना प्रोवाइड हो, इसके लिए ये नई सिस्टम में थोड़ा सा सुधार लाया गया कि ये केवल किसके लिए हो, पुअर पर्सन के लिए। इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द
डिफरेंशियल प्राइस पॉलिसी वाज एडॉप्टेड फॉर द पुअर एंड नॉन पुअर। अच्छा, यहाँ पर जो है पैसों में भी अंतर कर दिया गया, पुअर पर्सनस को और कम पैसे देने पड़ेंगे और नॉन पुअर जो कि पुअर नहीं है उनको थोड़ा सा बढ़ा हुआ पैसे देना पड़ेगा। इन 2002 स्पेशल स्कीम वर लॉन्च्ड, अंत्योदय अन्न योजना AAY और अन्नपूर्णा स्कीम विद सेवरल टारगेट ग्रुप्स ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर में से भी और ज़्यादा पुअर लोगों के लिए ये 2 योजनाएं बनाई गई, AAY और अन्नपूर्णा स्कीम। इंडिजिनेंट सीनियर सिटीजन, और इसमें भी जो सीनियर सिटीजन आते हैं, जैसे बूढ़े लोग हैं 60 से अबव होते हैं, उन्हें हम सीनियर सिटीजन बोलते हैं, तो वो जो है जो खाना खरीदने में असमर्थ हैं तो उनके लिए ये स्कीम बनाई गई, AAY और अन्नपूर्णा स्कीम। और फंक्शनिंग ऑफ दीज 2 स्कीम्स वाज लिंक्ड विद द एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ द PDS की लिंक की तरह ही है कि इनको खाना राशन शॉप्स पर प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन बहुत कम पैसों में इनको प्रोवाइड किया जाता है। PDS have proved to be the most effective instrument of government policy for over the years in establishing price and making food available to consumers at affordable price, क्योंकि ये जो है राशन शॉप्स पर जो खाना मिलता है, शुगर मिलती है, केरोसिन ऑयल मिलता है, फूड ग्रेन्स मिलता है, आजकल दालें भी मिलती हैं, नमक मिर्च मसाले भी मिलते हैं, तो वो अफोर्डेबल प्राइस पर मिले। मसाले का मतलब ये नहीं कि गरम मसाला मिल रहा है, सभी मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो वहाँ पे मिल जाती हैं। इट हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन अवर्टिंग बाय डिस्प्रेड हंगर एंड फेमाइन बाय सप्लाइंग फूड, जिससे कि लोग जो भूख और अकाल से पीड़ित हैं उन लोगों को फूड की सप्लाई की जा सके। सरप्लस रीजन्स ऑफ द कंट्री टू द डेफिसिट वंस, और जहाँ पर कि ये फूड ग्रेन्स जो है सरप्लस रहता है यानी बचत होती है, वहाँ से वो इकट्ठा करते हैं, और जहाँ कमी होती है जिन एरियाज़ में फूड ग्रेन्स की वहाँ पर उनको देते हैं। इन एडिशन द प्राइस हैव बीन अंडर रिवीजन इन फेवर ऑफ पुअर हाउस होल्ड इन जनरल, और जो गरीब लोग हैं उनके लिए इनमें प्राइस में और भी कमी की जाती है, यानी बहुत कम प्राइस पर गरीब लोगों को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती, ना कि बराबर प्राइस होते हैं। The system including the minimum support price and procurement has contributed to an increase in food grain production and provided income security to farmers in certain regions। और इसके लिए कि क्या है कि जो किसान है वो अधिक से अधिक फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन के लिए इंस्पायर हो, तो उसके लिए MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करती है, जिससे कि जो सर्टेन रीजन्स हैं यानी जहाँ पर कि फूड ग्रेन ज़्यादा होता है उनका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का पार्ट समझाऊंगी। थैंक यू।